अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो बच्चों कैसे हैं सब बच्चे? प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि हम कौन सी एक्सरसाइज करने लगे, क्योंकि मेरा इमोजी आपको बता रहा है ना कि हम कौन सी एक्सरसाइज करने लगे हैं। बस मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यार ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं पेपर में, यानी आपके स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो। और इसी एक्सरसाइज के अंदर से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व करने हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आज की इस एक्सरसाइज को हम लॉग के जो लाज है ना, बेसिक जो लाज हैं, वो 4 लाज हैं। इनके अकॉर्डिंग आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। इनको आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर ऐसे क्या कहते हैं ना, ऐसे इसको डेकोरेट करके लिख लेना, ताकि इस यही लाज जो है ना आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्व करने में मदद देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी, और इवन कि आपको एमसीक्यूज के अंदर भी ये बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन वो है जी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट। आपने कैलकुलेटर यूज किए बगैर इवैल्यूएट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो पहला आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है और फिर क्या करना है, इसी क्वेश्चन को एज इट इज आपने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने एक ला याद रखना लॉग का, कि जब दो लॉग के दरमियान माइनस लगा हो ना, इसको बोलते हैं कोशिएंट रूल, ठीक है। ये देखो, दो दो लॉग के अंदर माइनस लगा हुआ ना, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल में लेके आएंगे। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये जो लॉग है, ये भी लॉग 2 है, लॉग यानी लॉग की बेस 2 है, लॉग बेस 2 है। अब 18 को मैंने ऊपर रखा और 9 को नीचे रख दिया। और यहाँ पर आप लोग बता भी सकते हो कि भाई हमने यहाँ पर जो लाज यूज़ किया ना, जो लॉ यूज़ किया वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको बयान भी कर सकते हो कि, यानी आप इसका रेफरेंस दे सकते हो बच्चों, कि हमने ये वाला लॉ यूज़ किया है और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बन गई। कैसे? ये दोनों माइनस में लिखे हुए ना, पहली रकम ऊपर लिखेंगे और दूसरी रकम को बटे के नीचे लिख देंगे। अब क्या किया मैंने, 9 को 18 पर डिवाइड कर दो, 9 1 द 9, 9 2 द 18। और अब ये यहाँ पर देखो, लॉग और बेस दोनों सेम हो गए। और यहाँ पर फिर एक लॉ यूज हुआ है। वो कौन सा लॉ यूज हुआ है? वो ये वाला। लॉग और बेस दोनों जब सेम हो जाए तो बच्चों क्या वहां पर लिखना होता है हमने? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन के अंदर बिठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जी, अब देखो दोनों की लॉग, इनकी बेस सेम होगी, लॉग भी सेम है, बेस भी सेम है। तो अब इनको आप अलग अलग करके लिख दो तब भी ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसकी जगह पर 1 लिख देंगे ना बच्चों, तब भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। बस आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि भाई साहब, ये जो लॉग और उसकी बेस सेम होती है ना, तो उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं? 1। तो एग्जामिनर आपके ऊपर ऐसे स्माइल करेगा कि वाह यार, कमाल कर दिया आपने, तो छा गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 में देखें कि लॉग बेस 2 है और 64 है, प्लस लॉग 2 और बेस भी 2 है। तो ये लॉग 2 और बेस 2 की जगह पर तो हम बड़े प्यार से 1 लगाएंगे ना। पहले हम इसको देखते हैं। 64 है ना, अब इसकी बेस 2 है, हम 64 को भी ना क्या करेंगे, बेस 2 वाली फॉर्म में लेके जाएंगे। तो बच्चों हमें पता है ना कि 2 की पावर जो 6 होता है, वो किसके इक्वल होता है? 64 के इक्वल होता है। यानी जहाँ पर 64 होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 2 की पावर 6। तो मैंने 64 की जगह पर लगा दिया 2 की पावर 6। अब देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि जो लॉग के ऊपर पावर होती है वो कहाँ पर चली जाती है? पीछे। ये भी एक लॉ का लॉ है। ये यहाँ पर देखो, ये पावर लगी हुई है। अगले स्टेप में ये पावर कहाँ पर जाएगी? पीछे। और लॉग रह जाएगा एम बेस ए, ठीक है। यानी जो पावर होगी उसको आपने कहाँ पर लिख देना है? लॉग के पीछे। यहाँ पर पावर 6 है, मैंने उसको लॉग के पीछे लिख दिया। आगे रहेगा लॉग 2 और बेस 2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी जगह पर भी 1 आएगा और इसकी जगह पर भी क्या आएगा? 1। और ये वाला 1 तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 1 क्या होता है? 7। तो वेरी गुड बच्चों, डन। हमारा क्वेश्चन डन हो गया। आंसर हमारा आ गया 7। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। और समझ आ रही है तो आप लोग साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पर देखो 1/3 log 8 3 माइनस log 18 बेस 3 है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इसकी पावर को, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी, ये यहाँ पर लिखनी नहीं है। वैसे मैं डायरेक्ट ज़रा करने लगा थोड़ा सा, सॉरी, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पहले लिखना चाहिए था पूरा, लेकिन मैं यहाँ से अब डायरेक्ट करूँगा कि 1 व 3 को मैंने उठा के किसके ऊपर लिख देना है, 8 के ऊपर, ठीक है। तो मैंने 8 के ऊपर लिख दिया, और साथ में ये जो माइनस लगा हुआ है उसको, उसकी वजह से मैंने इसका जो 18 है उसको किसके नीचे लिख दिया, बटे के नीचे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, तो ये आपको इमोजी बता रहा है कि आपने लॉज ऑफ एल्गोरिथम याद रखें, ठीक है। ये एल्गोरिथम का लॉ यहाँ पर यूज हुआ है ना, कि जब अगर माइनस लगी होगी तो अगर पहले पावर है तो पावर को ऊपर ले आओ, ठीक है। फिर दोनों लॉग के अंदर अगर माइनस लगी है तो पहले की रकम को ऊपर लिखेंगे और दूसरे की रकम को नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने 8 की जगह पर लगाया 2 की पावर 3, क्योंकि बच्चों हमें पता है 8 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3 के इक्वल होता है। तो जहाँ पर 8 वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 की पावर 3 मैंने यहाँ पर लगा दिया। और बाहर इसकी एक पावर भी पड़ी हुई है 1/3, ऑलरेडी उसके ऊपर एक पावर है 8 के ऊपर, तो वो पावर एज इट इज रहेगी ना। अब ये 3 से तो हो गया बच्चों कैंसिल, तो ऊपर आ गया 2, यानी ऊपर 2 आ गया ना, तो उस 2 ने क्या किया, इस 18 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 1 2, 2 9 18, तो यहाँ पर कट करके मैंने लिख दिया इसको। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो 9 है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 को, कि 1/9 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब अगर मैंने इस पूरी रकम को, यानी इस पूरी, इसको ऊपर लेके जाना बटे के, तो बच्चों आपको पता है जब ये ऊपर जाती है रकम पूरी अपनी पावर के साथ, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऊपर नेगेटिव हो जाती है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया कि 1/9 को मैंने लिखा कि 1/9 जो है वो इक्वल है 3 की पावर -3 के। तो जहाँ पर 1/9 है बच्चों, वहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3 की पावर -3, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि लोग के सामने अगर कोई पावर वाला बंदा बैठा जिसकी बड़ी पावर है, तो भाई लोग उसकी पावर को पीछे गिराएगा, ठीक है। इसकी ये जो पावर है -3, वो लॉग के पीछे आ जाएगी, और सामने रह जाएगा आपके पास सिर्फ log 3 बेस में 3। अब लॉग और बेस सेम हो जाए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, 1। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, टोटल -3। तो ये लो, कितना सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट आपने सिर्फ एक दो लॉज को याद रखना है, लॉग के कौन से लॉज को, एक तो आपने क्वेश्चन का ये वाला लो आप लोगों को काफी जगहों पर मिलेगा, और ये वाला लो, ठीक है। टोटल सिर्फ 4 लाख हैं बच्चों, अगर आपने इन 4 लाख को याद कर लिया ना, तो यकीन करो आपकी लो का पूरा चैप्टर ही इनके ऊपर बेस करता है, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मेरा इमोजी आपको ये बता रहा है कि भाई साहब ये क्वेश्चन आपको आता है। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू सॉल्व, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चले, मुझे लगता है बच्चों आप लोग ने अभी तक कमेंट में बताया नहीं है, चले मैं अब इसको खुद सॉल्व कर देता हूँ। पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज ही लिखना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा हुआ उसको सोल्यूशन के अंदर वैसे ही लिखना होता है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो लॉग के पीछे कोई नंबर है वो आगे जाके लॉग की क्या बन जाती है, पावर, ठीक है। प्लस log 25। अब यहाँ पर बच्चों देखो, लॉग यहाँ पर बनेगा 4, 2 की पावर 2 4 होता है, और यहाँ पर अब रहेगा log 25। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे, ये log 4 और इसका 25, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कौन सा लॉ यूज किया जी, हमने यहाँ पर लॉ यूज किया कि अगर ये वाला log m और log n प्लस हो रहे हो, तो भाई ये साहब हम उनकी जगह पर लगाते हैं log a m×n, ठीक है बच्चों। ये वाला लॉ हम यूज करते हैं, इस लॉ का नाम यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जब दो प्लस हो रहे हैं तो उसको आप वापस किसके अंदर लेके आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये 4 लाख बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बार बार याद करना है। अच्छा बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जब 4 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, हम 100, और log 100 की वैल्यू क्या होती है 2। तो बच्चों सिंपल, ठीक है। log 100 आप कैलकुलेटर पर भी फाइंड कर सकते हो, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि log कैसे होता है जी। log अगर हम 10 लें ना बच्चों, तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है।
और log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3, log 10,000 की वैल्यू 4। जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतनी वही log की वैल्यू होती है। नेक्स्ट बच्चों लॉन्ग, ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पर बच्चों देखो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज ही लिखेंगे, log 64 प्लस 1/2 log 25 बेस 5। अब बच्चों सबसे पहले हम इसकी पावर, जो log के पीछे नंबर होता है ना उसकी पावर को आगे ले जाते हैं, log और 64 के ऊपर पावर लगाएंगे 1/3, इसी तरह 25 के ऊपर ये वाली पावर बनेगी, ठीक है, 1/2। अब 64 की जगह पर बच्चों मैं लिखूंगा 4 की पावर 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 ही क्यों लिखा, मैं 8 की पावर 2 भी तो लिख सकता था ना, मुझे पता है 8 की पावर 2 64 के इक्वल होती है, लेकिन इसको नहीं बच्चों लिखना, क्योंकि हमने बेस सेम करनी है, ये दोनों सेम आ जाने चाहिए, ताकि हमने ये वाला लॉ भी तो बच्चों यूज करना है ना, कि बेस और लॉग अगर सेम हो गए तो 1 आना है वहां पर, ठीक है, इसीलिए मैंने 64 की जगह पर लगाया 4 की पावर 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 लगाएंगे, और ये पावर 2 2 से कैंसिल, और ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो लॉग हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 बेस भी 4, लॉग 5 बेस भी 5। अब यहाँ पर भी 1 आंसर, यहाँ पर भी 1 आंसर, तो क्या आंसर आएगा टोटल हमारे पास 2। देखो देखने में क्वेश्चन लग रहा था लॉन्ग, लेकिन जब सॉल्व किया तो हमें लगा कि ये क्वेश्चन भी शॉर्ट के अंदर ही पूछा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि लाहौर बोर्ड इस क्वेश्चन को लॉन्ग में ही पूछेगा, लेकिन अगर शॉर्ट में पूछ लिए तो भाई पहले से आप लोगों से सॉरी, क्योंकि बोर्ड की अपनी मर्जी भी थोड़ी होती है ना। तो बहरहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर देखो बच्चों, इसके अंदर लिखा हुआ है log 12 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना, हम इनको लिखेंगे प्रोडक्ट के अंदर, 12 मल्टीप्लाई 0.25। अब 12 को जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना 0.25 से, तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों मैं आपके सामने लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये मेरा मोबाइल जरा देखें 3 आ गया, तो बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों की जगह पर क्या आंसर लिखेंगे 3, ठीक है। अब फिर देखो बच्चों यहाँ पर लॉग और बेस सेम होगी ना, आप ऐसे लिख दो जरा ब्रैकेट हटा के, लॉग और बेस सेम है तो इन दोनों की जगह पर क्या आएगा 1। और अगर आप यहाँ पर इसको बताना चाहो ना कि लॉग ए बेस ए, यानी सेम लॉग सेम बेस हो तो क्या आंसर आता 1, या आप उसको रेफरेंस दे सकते हो कि भाई इस वजह से मैंने इसको लिखा है। बहरहाल अगर आप ना भी लिखेंगे बच्चों आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन द सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म। सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, तो कैसे लिखते हैं सिंगल लॉगरिथम में, बहुत आसान है। पहले आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को वैसे ही लिखा जाता है पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर। अब देखो सबसे पहले तो हम इसकी पावर ऊपर उठाएंगे, 25 है ना, और पीछे जो 1/2 लगा वो कहाँ पर आएगा, पावर के अंदर आ जाएगा। अब ये भी पीछे लगा ना लॉग के, आगे जो भी लॉग के नंबर पड़ा है वो उसकी क्या बनेगा, पावर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो दोनों प्लस के अंदर पड़े हैं, तो हम इनको किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहाँ पर 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो लॉग आप लोगों ने एक कर देना है और इन दोनों नंबरों को उनकी पावरों के साथ ही अंदर लिख लें। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अगर आपने इसको मजीद सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व ये हो सकते हैं। मिसाल के तो 25 की जगह पर कोई बच्चा ऐसे लिख ले, लेकिन वो सिंगल लॉगरिथम नहीं शो होगा, वो तो इवेल्युएट कर गए ना बच्चों। वैसे इसका आंसर सिंपल यही है, ठीक है। आगे अगर आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो वो आंसर इवेल्युएशन के अंदर जाएगा, ना कि जो उसने रिक्वायर आपसे किया था आंसर वो नहीं आएगा फिर, ठीक है। यानी आगे कोई बच्चा ऐसे कर दे यहाँ पर, तो इसकी पावर 9 कर दे, तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 9, तो 5 मल्टीप्लाई 9 बच्चों क्या होता है
45, और 45 का आप log ले लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों उसने आपसे सिर्फ यही आंसर रिक्वायर किया है, तो यहाँ पर ही आप लोगों ने रुक जाना है। आपने मेरे जैसे ओवर स्टूडेंट नहीं बनना, ठीक है। मैं कभी कभी करता था, जब मैं पढ़ता था तो मैं पूरा आंसर निकाल देता था, लेकिन नहीं, जो बच्चों उन्होंने आपको आंसर उनसे आपसे रिक्वायर किया ना वही दें, क्योंकि उन्होंने आपको नंबर देने होते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टैलेंटेड हैं, आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। ले जी, log 9 माइनस log 1/3। अब दोनों के दरमियान माइनस लगा हुआ ना, हम दोनों को बट्टे के अंदर लिखेंगे, यानी क्वोशिएंट के अंदर। 9 ऊपर आ गया, 1/3 नीचे आ गया, तो बच्चों यही इसका आंसर है। सिंपल, कहीं से भी सोल्व कराओ यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे मजीद फिर अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोगों ने इसको 3 को ऊपर लेके जाना है तो 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 27। लेकिन आपका बुक वाला आंसर यहाँ पर ही रुक जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोगों को समझ ना आए, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना, ठीक है। टू बी की पावर 2 5 log 5 की पावर 3 a। अब यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, पहले इसकी पावर पीछे लेके आएंगे, बी की जो पावर 2 ना उसको पीछे ले आए, और यहाँ पर b5, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर 3 इसको भी पीछे ले आना, ऊपर यहाँ पर 5 नीचे, बेस उसकी a रहनी है। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि 2 और 3 को तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देखो, आपके पास रहा log b बेस 5, फिर आपके पास आ गया log 5 बेस a। अब अगर यहाँ पर आप गौर करो तो बच्चों, इसका लॉग और इसकी बेस सेम है, दोनों लॉग हैं, इसका लॉग और इसकी बेस सेम है। तो जब ऐसे हो कि एक का लॉग दूसरे की बेस सेम हो, तो हम क्या लिखते हैं, हम दोनों लॉग में से एक लॉग लेंगे। तो ये जो बेस और लॉग और बेस है, इन दोनों को समझ लो, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर रहेगा आपके पास ऊपर बी और इसका नीचे वाला ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब यही हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, ठीक है। आप अपनी बुक के पीछे जो आंसर की दी होती हैं उनमें चेक कर सकते हैं, यही इंशाल्लाह आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस आपने इसमें समझने वाली चीज़ यही थी कि इसका एक का अगर लॉग दूसरे की बेस हम हो तो उन दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर पहले का लॉग दूसरे की बेस को ही लिख लिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि log x3, और शुरू में 2 है, फिर log y3। अब इसका जो 2 है ऊपर जाकर उसकी क्या बनेगा, पावर बनेगा x की, और यहाँ पर log y बेस 3। अब क्या करेंगे, दोनों प्लस के अंदर लिखे ना, तो हम इनको किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाइकेशन में, ठीक है। और इसका जैसे आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखोगे तो बच्चों ये वाला लॉग नहीं लिखते, सिर्फ फिर हम उसका जो लॉग है वो लिखते हैं, और ये लॉग का साइन साथ में नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यही आपका आंसर है, क्योंकि सिंगल लोगारिथम में हमने लिखना था ना। तो सिंगल लोगारिथम का मतलब यही है कि दोनों लॉग का एक लॉग बन जाएगा, बाकी की रकम लॉग के लास्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। अब जब दोनों प्लस में हो तो ला ये कहता है कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख दो, इसके लॉग को और इसके लॉग को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख दें, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ ही अभी 2 क्वेश्चन सॉरी और पढ़े हैं, मैंने समझा शायद खत्म हो गए, लेकिन नहीं हुए। तो चलें अभी हम इसको हल कर लेते हैं। इतने आसान क्वेश्चन है यार, आप लोग अगर इनको एक एक दफ़ा अपने हाथ से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर हमारे पास है 4 log x बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले ये जो log के पीछे नंबर है ना, ये अगले जो log के जो log हो तो उसकी पावर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x को 4 किसकी पावर बनेगा चल के x की, और फिर
यार इनके पीछे कोई नंबर नहीं है, इनको एज इट इज अभी आपने लिखना है। लॉग वाई बेस 5 प्लस लॉग जी बेस 5। अब बच्चों देखो तीनों की बेस 5 है, ठीक है। तो आप पहले तो हम इन दोनों को ना इन दोनों को पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग। तो पहली पावर ऊपर आएगी, यानी पहला लॉग ऊपर दूसरे की वैल्यू नीचे, और बेस दोनों की सेम है तो बेस 5 ही रहेगी। अब ये दोनों जो एंड वाला वो भी प्लस के साथ जुड़ा हो ना, तो उसको प्लस में ही लिखेंगे। इसको हम इन दोनों का हमने लिख लिया लॉग के रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों प्लस के अंदर है, तो लॉ का कानून हमें ये कहता है, या लॉ हमें ये कहता है कि ये दोनों है ना प्लस में जुड़े हुए हैं, तो आप इनको किसके अंदर लिखेंगे, मल्टीप्लाइकेशन के साथ लिखेंगे। और जब मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखना है ना, तो हमने ये लॉग लेना ना इसकी बेस लेनी, हमने जस्ट इसका लॉग लेना है और इसका लॉग लेना है। इन दोनों को किसके अंदर लिखना है, मल्टीप्लिकेशन वाली ब्रैकेट के अंदर लिख दें। और बच्चों नेक्स्ट इसको आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, यही आपका आंसर है, ठीक है। इससे अकॉर्डिंग अगेन हम दोबारा वाला सवाल पहले वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे रिक्वायर्ड आंसर यही है, सो आपने यही इसका यहीं पर आपने स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट बच्चों देखो 2 ln, बच्चों ln जो होता है ना ये भी लॉग ही कंसीडर होता है, ठीक है। इसको नेचुरल बार लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखें 2 ln a प्लस 3 ln b प्लस 4 ln c। चलो बच्चा अब यहाँ पर देखो पहले हम इन दोनों के ऊपर ला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन ये वैसे तो एक के अंदर ही हम इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने अब पहले यहाँ पर देखो जो 2 पीछे है ना उसको पहले पावर में लिखो, ln a की पावर 2 बन जाएगा, ये 3 b की पावर बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो 4 है ये c की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर 4 नहीं लिखना, ठीक है। जब पावर वन में चला जाए तो वो नंबर पीछे से फिर नहीं लिखा जाता, पीछे से उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखो वैसे तो ये तीनों प्लस के अंदर पड़े हुए, अगर कोई बच्चा अगर इनको डायरेक्ट ऐसे लिख ले कि लॉग ए स्क्र मल्टीप्लाई बी स्क्र बी क्यूब और मल्टीप्लाई सी की पावर 4, तो बच्चों आपका आंसर 100% जेन्युइन है। इसमें किसी किस्म का आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। यहाँ पर और अगर आप इनको दो दो करके भी कर दोगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लो, तब भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका ये ओरिजिनल आंसर इसका यही है, और यही इसके दो स्टेप थे। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अभी 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब 3 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस को इतना मुश्किल ना समझना, बल्कि ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि यार अब इनको कैसे सॉल्व करना है, एक्सपेंड द यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। मेरा इमोजी इस वक्त थोड़ा सा परेशान है क्योंकि वो सोच रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। इंशाल्लाह इंतहाई आसान आप लोगों के लिए ये भी बन जाएंगे। देखें हमने इसको एक्सपेंड करना है ना, पहले हमने सिंगल में लिखा था, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक लॉग को दो तीन लॉग के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पर लिखा लॉग 11/5। हमने पढ़ा कि लॉग जो बटे हुए में लिखे होते हैं यानी क्वेश्चन के अंदर लिखे तो उनको हम माइनस में चल के लिख देते हैं। देखो लॉग 11 का 11 माइनस लॉग 5, ठीक है। नीचे वाले के साथ अलग लॉग लगा देना, लेकिन उससे पहले पीछे क्या लगाना है, माइनस ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखें, ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर नजर आएगा, ठीक है। लिखा छोटा हुआ लेकिन इतना ये आसान तरीके से इसका आंसर नहीं आना, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हम इसका ये जो स्क्वायर रूट है इसको ओपन करेंगे। स्क्वायर रूट की जगह पर आपको पता है 1/2 आता है ना, सब बच्चों को याद होगा कि जहाँ पर स्क्वायर रूट अगर हम उसको पावर में लिखना चाहें तो 1/2 लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये जो पावर है, हमने यही पढ़ा ना कि पावर लोग के कहाँ पर जाती है, हमेशा पीछे चली जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया लॉग 8 ए की पावर 6 और बेस 5 है। अब क्या करेंगे, अब 8 और ए की पावर 6 भी तो मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं ना, तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर नंबर लिखे होते हैं
मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हम उसको किस में लिखते हैं, चल के प्लस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग लॉग कर दें। देखिए m के साथ अलग लॉग लिखा हुआ और n के साथ अलग लॉग लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 8 के साथ अलग लॉग लिखेंगे और a के साथ अलग में लॉग लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने लगाया log 8 बेस 5 प्लस log a की पावर 6 और बेस 5 है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो 8 की जगह पर मैंने लगाया 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस में अब इस a की पावर 6 है ना, इसको मैं पीछे ले आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको रिजॉल्व तो नहीं ना किया, इसकी तो पावर ही पीछे आएगी, तो अब इसकी पावर भी एक दफ़ा फिर पीछे लेके आऊँगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो गया कि यहाँ पर 2 की पावर भी पीछे आ गई और a की पावर भी पीछे आ चुकी हुई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप रोक कर इसका आंसर डिस्क्राइब करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें यानी, और इसी 1/2 को 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर देखो 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 से मल्टीप्लाई आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 का 2 ही रहेगा, बाकी में लॉग वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 1/2 3 के साथ मल्टी 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला 1/2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर, फिर 2 1 द 2 2 3 द 6, तो यहाँ पर आएगा 3 log a और बेस 5 है। सो बच्चों ये सिंपल था, इसका आंसर था, ठीक है। बस इसको ज़रा एक्सपेंड करना था, क्योंकि इसको एक्सपेंड के बगैर कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसका पार्ट नंबर 3 है, ln a स्केयर b ओवर में c लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी ओवर में लिखा हो यानी बटे के अंदर लिखा हो तो हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, ये वाला हमारे पास रूल है कि क्वोशिएंट में लिखा हुआ कोई चीज़ तो पहले को लिखेंगे log m, फिर माइनस लगा के log, यानी इन दोनों को सेपरेट करेंगे माइनस लगा के, सिंपल सी बात है। ऊपर वाली रकम को log के साथ लिख देंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाली रकम को भी log के साथ ही लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो, अब मैंने ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर पढ़े हुए हैं, ए स्केयर और बी दोनों मल्टीप्लाई में ना, हमने पढ़ा है कि जब भी लोग क्या अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूल के अकॉर्डिंग उन दोनों को प्लस के अंदर लिखा जाता है, यानी log ए स्केयर प्लस log बी और माइनस में log सी लिखा हुआ है। सो हमने एक्सपेंड करके लिखना था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पर ए की पावर 2 है तो पावर भी हम पीछे ले आएंगे, ठीक है, पावर को पीछे लें, बाकी किसी के अंदर पावर नहीं लगी, सो डेट्स ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट बच्चों देखो इसका पार्ट नंबर 4 है, log एक्स वाई ओवर में z है और पावर है 1/9। तो सबसे पहले हम पावर को पीछे लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम ये वाला रूल लगाएंगे कि log m/n है, ठीक है, जब बटे में लिखा हो तो उसको माइनस के अंदर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो कि बटे के अंदर आ गया लेकिन log एक्स वाई ओवर में z, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली रकम को माइनस लगा कर लॉग के साथ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यानी पहले मैंने लिखा log एक्स वाई, फिर माइनस लगाएंगे अपने पास से और लिखेंगे log z। आगे बच्चों देखो यहाँ पर है 1/9 log x, यानी अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए ना, तो मल्टीप्लाई वाले को हम किसके अंदर लिखते हैं, मल्टीप्लाई वाले को हम प्लस के अंदर लिखते हैं, यानी x और y को अलग करेंगे लेकिन प्लस के साथ लिखेंगे log x प्लस log y और माइनस log z, वो ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ, उसकी आपने टेंशन लेनी ही नहीं है। तो बच्चों आप देखो इनके अंदर कोई पावर है जो जिसको पीछे लेके आना, पावर भी कोई नहीं है, सो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दें, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5, देखो जी पार्ट नंबर 5 है कि एलन, एलन का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया है, एलन का मतलब भी लॉग ही होता है। अब देखें एलन स्क्वायर रूट की पावर 3 लिखी हुई है और 16x की पावर 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट की पावर 3 है, इस पावर को हम सबसे पहले पहले तो स्क्वायर रूट की पावर उठा दी ना, उसको पावर में लिख दिया स्क्वायर रूट को, उसके बाद ये पावर पीछे लेके आएंगे, पावर पीछे ले आए, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ln 16x की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर देखो अभी ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर पड़े हुए हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई के अंदर पड़े तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस रूल के तहत हम इन दोनों को प्लस में लिखेंगे, एलन 16 प्लस लॉग, यानी लॉग से या एलन लिख लें या लॉग लिख लें, एक ही बात है, मैंने एक में लॉग लिख दिया एक में एलन, तो दोनों में आपने एलन ही लिखना, ठीक है, मैं ऐसे लॉग लिख दिया, तो एलन 16 एलन एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर 16 की जगह पे मैंने यूज़ किया 2 की पावर 4, क्योंकि बच्चों मुझे पता है 16 इज इक्वल टू होता है 2 की पावर 4 के,
तो आप बच्चों को भी पता ही है। तो जहाँ पर 16 है वहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दो, ताकि पावर पीछे आ जाएगी, log 2 बन जाएगा। अब इसकी पावर भी x की पावर 3 है, x की पावर 3 को पीछे ले आएंगे और x उधर ही रह जाएगा। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, यानी 4 ln 2 प्लस 3 ln x, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 6 है, लॉग 1 माइनस ए ओवर बी की पावर 5 है और बेस में 2 लिखा हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर जो 5 है उसको पीछे लेके आएंगे, फिर लिखेंगे लॉग 1 माइनस ए ओवर बी और बेस 2 लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, आपने पढ़ा जो लॉग के आगे नंबर बटे के अंदर लिखा होता है उसको माइनस लगा के लिखा जाता है अगले लॉग के साथ। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे लॉग ए माइनस 1 माइनस ए लिख दिया, और फिर माइनस अपने पास से लगाएंगे, लिखेंगे लॉग बी कि जो नीचे वाली रकम होती थी उसके उसको वैसे लिखना। अच्छा बच्चे बटे में लिख देते वन और बी लिखेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, आपने क्या लिखना, लॉग बी बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल आंसर अब आ चुका हुआ है। इसके आगे कोई पावर तो है नहीं जिसको हम पीछे ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको एज इट इज ही रहने देना है। तो ये गोभी वाला भी आ गया है, बीच में ही आपको आवाज़ तो आ रही होगी इसकी। लेकिन नेक्स्ट जो हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, इनके बगैर बोर्ड का पेपर इनकम्प्लीट है। वो इसके बगैर अपना पेपर बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पार्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहले पार्ट इसका देखते हैं, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 है, और उसने हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। पहले हमने एज इट इज लिख लिया log 2 log x इज इक्वल टू 1। आप देखें अकॉर्डिंग टू लॉ, हमने ये लॉ पढ़ा है कि जी जो log है ना, वो अगर प्लस के अंदर जुड़े हों तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। एक log कर दिया, हमने लिखा log 2 मल्टीप्लाई या डॉट लगा दे x। अब यहाँ पर देखो ये जो log है, सिंपल जो log है उसको लेके जाएंगे log 10 के अंदर, ठीक है। ये भी एक log का रूल है, यानी नेचुरल लोगारिथम जो उसकी बेस होती है 10, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना, नेचुरल लोगारिथम की बेस क्या होती है 10। तो अब इसकी जो 10 वाली बेस है, ये जब इस स्टेप पर जाएगा यानी इस साइड पर जाएगा, तो इधर 1 है ना, ये अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 2.1 अगर आप लोगों ने की होगी तो वहाँ पर ये सारे रूल्स मैंने बयान किए थे कि जब बेस इधर जाती है तो इस साइड पर जो भी नंबर उसको अपनी पावर बनाएगी। ये 10 इधर गया, इधर 1 है ना, 10 ने 1 को अपना क्या बना लिया, पावर बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, यहाँ पर रह गया 2x इज इक्वल टू 10 हो गया, क्योंकि 10 की पावर तो 10 ही होता है। अब ये वाला 2 इस साइड पर आके डिवाइड होगा, 10 को डिवाइड करेगा 2, जब 2 10 को डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा, 2 1 द 2 2 5 द 10, यानी 5 आंसर आ गया। सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो सिंपल लॉग है, नेचुरल लोगारिथम उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। बस हमने बेस को इधर लेके जाना है, यहाँ तक सारे बच्चे कर लेंगे। आगे बच्चों को नहीं पता चलेगा क्या करेंगे, क्या दोनों साइड पर लॉग लें, क्या करें। बस ये समझना, यहाँ पर इसकी बेस 10 लगाओ और बेस को उधर ले जाओ, उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू आपने रूल्स के मुताबिक इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log x बेस 2 log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब इसको कैसे करना है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई के अंदर ही हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले अगर हम, वैसे हो तो सकता है डायरेक्ट, लेकिन हमने पहले किया किया 8 की जो पावर है ना, 8 की जगह पर लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है। तो जैसे मैंने 8 की जगह पर लिख दिया, नहीं 8 के इक्वल में लिखा 2 की पावर 3, तो इसकी जो 3 पावर वो पीछे आ गई, और अब रह गया log 2 बेस 2, ठीक है। तो log 2 और बेस 2 यानी दो log भी वही और बेस भी वही। तो हमने ये अकॉर्डिंग टू एक रूल पढ़ा है कि अगर log का log और बेस सेम हो तो इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यहाँ पर ए तो उसका 1, अगर अगर दोनों, ये भी तो दोनों सेम है ना, यहाँ पर 2 और ये भी 2 है, तो इन दोनों की जगह पर पूरे इस log की जगह पर लगाएंगे 1, ठीक है। तो अब 1 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि पावर तो पीछे आ गई थी ना, 3 जब इस साइड पर जाएगा 5 के पास तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये वो जब 3 इस साइड पर आ गया तो -3 होगा, 5 में सब 3 गया 2 आ गया। अब यहाँ पर ये जो बेस है लॉ की, इस जब इस साइड पर जाएगी तो ये वाला 2 इस 2 का अपनी पावर बनाएगा, ठीक है। और इस साइड पर रह गया आपका x, और जैसे बेस इस साइड पर जाती है तो उसी वक्त लॉग यहाँ से खत्म हो जाता है।
तो x का आंसर आ गया 4 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी एक टेक्निकली बात जो आगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताने लगा हूँ कि 81 इज इक्वल टू एक्स है और 243 की पावर x प्लस 2 है। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने दोनों किसी ऐसे नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है 81 को भी और 243 को भी, कि दोनों की बेस सेम रहे, ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम रहेगी तो हम इनकी पावरों को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर देखो मैंने 81 की जगह पर लगाया 3 की पावर 4, ठीक है। और अगर अब आपको पता ना चले कि यार ये 3 की पावर किसके इक्वल आएगा, तो आपने क्या करना है, आप 3 की पावर 1 से स्टार्ट कर दो। 3 की पावर आप जैसे लगाओगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 लगाओगे 9, 3 की पावर मिसाल के तौर में आप यहाँ पर करना, जब 3 की पावर 3 लगाएंगे 27, 3 की पावर 4 लगाएंगे 81, जब आप 3 की पावर 5 लगाएंगे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें 3 की पावर मैंने लगाई 5, तो आपके कैलकुलेटर ने क्या आंसर दिया 243। अब 243 को 3 की जगह पर आप क्या लगाएंगे 3 की पावर 5, ठीक है। सो ये दोनों 3 के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी इसकी बेस भी 3 बन गई, इसकी बेस भी 3 बन गई। आप 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x, और 5 ने 2 से भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, 5 टू द 10, ठीक है। आप क्या करेंगे बेस बेस से कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब आप ऐसे करो कि ये x वाली जो वैल्यू इसको इधर ले जाओ और जो विदाउट एक्स की वैल्यू इसको इधर ले आओ, 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, 4 जब इस साइड पर जाएगा 4x तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। 5x में से 4x माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा x, और x किसके इक्वल पड़ा हुआ है -10 के, सो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है जी, x को हमेशा आपको पता है जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, और जो आपकी वैल्यू होती है उसको हमेशा राइट साइड के ऊपर लिखा जाता है, और फिर बॉक्स बंद करके आपने जवाब दे देना है, और एग्जामिनर भी खुश तो आपको नंबर मिलेंगे, आप भी खुश। तो अब आ गया पार्ट नंबर 4 कि 1/27 की पावर x-6 इज इक्वल टू 27। अब 27 में क्या करेंगे हम कि पहले आप लोगों ने इसको एज इट इज लिख लेना सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 27 की जगह पर मैं लगाऊंगा 3 की पावर 3, इधर भी 27 की जगह पर लगा के 3 की पावर 3, क्योंकि बच्चों अभी तो हमने पढ़ा है ना 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 27 के। तो जहां पर आपको 27 मिलेगा वहां पर आपने क्या पुट करना 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो ये जो 3 की पावर 3 है, जब ये बटे के ऊपर जाएगी यानी 3 अपनी पावर के साथ ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस -3 को हम बाहर वाले x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले -6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने इस 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, और जब 6 से किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 6 द 18, ठीक है। और इक्वल में 3 की पावर 3 ऑलरेडी पहले ही पड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे कि विदाउट एक्स वाली वैल्यू को इस साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। 18 इधर प्लस का जब उस साइड पर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब 18 के अंदर से 3 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा -15, और इधर रहेगा आपके पास -3x। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो 3 इधर जाके 15 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3 3 5 द 15। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 5 आंसर आया इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लेंगे और अपने हाथ से एक दफ़ा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बोलने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है, log 5x-10 इज इक्वल टू 2। देखने में ये शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, आना भी इंशाल्लाह शॉर्ट ही है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले ये जो सिंपल लॉग लिखा हुआ है इसकी बेस को समझेंगे, ये 10 के इक्वल है, ठीक है। सिंपल लॉग की बेस क्या अपने पास से लिखेंगे 10। अब ये जो 10 बेस है जब इस साइड पर आएगी 2 के पास तो इस 2 को अपनी पावर बना लेगी, ठीक है। और इधर आएगा आपके पास, जैसे ये बेस इसकी इधर जाएगी लॉग उसी वक्त यहाँ से खत्म, और ये मैंने मोहर लगा दी है, ठीक है। तो लॉग इसी वक्त खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर रह जाएगा पीछे 5x-10, और ये -10 जब इस साइड पर जाएगा प्लस का 10 बनेगा, 10 की पावर 2 तो इधर थी ना, वो 100 बन गई, और ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो गया, इधर हो गया 110 यानी 110 बन गया। अब ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, 110 को डिवाइड कर देगा, तो जब 5 के ऊपर हम 110 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 22, दैट्स
इजी आंसर था, सॉरी इजी क्वेश्चन था और उसका आंसर भी इजी रहा निकालने के अंदर। सिंपल, हमने इतना ज़्यादा मेहनत नहीं की इसके ऊपर, यानी टेंशन वाली बात ही नहीं थी इसमें। ले जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट आ गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और है भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज ही पूरा क्वेश्चन ही लिख देंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ भी चेंज करना, बस ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, दोनों माइनस, ये भी लोग है ये भी लोग, दोनों माइनस के साथ अटैच है। जब दोनों माइनस के साथ अटैच है तो अकॉर्डिंग टू लॉ हमने वो रूल पढ़ा है कि अगर लॉग m माइनस लॉग n लिखा होगा तो हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे, लॉग m ओवर n, ठीक है। बटे के अंदर हम इन दोनों को लिख देंगे। यहाँ पर देखो, मैंने पहले लॉग का लिखा x प्लस वन ऊपर और इसका लिख दिया x माइनस फोर को बटे के अंदर लिख, दोनों साइड पर ब्रैकेट लगा दी, इक्वल में 2 पड़ा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो इसकी बेस 2 है, ये जब इस साइड पर जाएगी इस 2 के पास, तो इस 2 को अपने ऊपर उठाएगी, यानी अपनी पावर बना लेगी, ठीक है। और इस साइड पर रहेगा x प्लस वन और x माइनस फोर, तो ये रह गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 आप बच्चों को पता 4 आ गया, ओके। अब जी क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू इस साइड पर जाएगी 4 के पास, जैसे ये वैल्यू इधर जाएगी तो हम इन दोनों साइड पर ब्रैकेट लगाएंगे, 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी और माइनस 4 से भी। तो इस साइड पर तो रह गया ना x प्लस वन इधर। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस प्लस माइनस 4 फॉर द 16। अब x वैल्यू वैल्यूज एक साइड पर और विदाउट x वैल्यू वैल्यूज एक साइड पर कर देंगे। इस साइड पर अब ऑलरेडी पहले ही माइनस पड़ा, अब बच्चों को नजर आ रहा है। अब ये प्लस इधर से जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो 4x है अब इस साइड पर आएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बन गया x माइनस 4x, तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 16 और माइनस 1 माइनस 17 बचेगा। अब ये जो माइनस 3 है इसको जाकर माइनस 17 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, 17/3 आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, बल्कि 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके पार्ट भी सारे 6 के 6 कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके।